नमस्कार किसान भाइयों। काफ़ी किसान भाइयों के जो जीरे का फील्ड है उसमें समस्या बहुत ज़्यादा आती है कि जीरे के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती है, उनका नियंत्रण कैसे करते हैं, क्या क्या बचाव ज़रूरी है और उनको कौन कौन सी दवाइयाँ समय पर देनी होती है। इनकी जानकारी काफ़ी किसान भाइयों को नहीं होती है। तो आज मैं आपको जो जीरे के फील्ड में खड़ा हूँ और जो जीरे के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जो भी किसान भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक्स और शेयर करें और मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल श्रवण मंगलोरा को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपको विस्तार पूर्वक सारी जानकारी दूंगा, आप वीडियो पर बने रहिए। कौन से रोग है, कब लगते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, बीज को कैसे बोए, सारी जानकारी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो सबसे पहले जीरे के अंदर मेन रोग होता है जो विल्ट या उगटा रोग होता है। तो इसको अपन दो तरीके से बचाव कर सकते हैं। एक तो अपन सबसे पहले ट्राइकोडर्मा विरिडी जो जैविक फफूंद आता है वो 2.5 किलो पर हेक्टर की दर से 100 किलो गोबर के खाद में मिलाकर 4-5 दिन या सप्ताह पर अच्छी तरह से सड़ा के उनको अपन सिंचाई से पूर्व दे और बाद में सिंचाई करें तो उससे पूर्णतः कंट्रोल हो जाता है। और एक ये है कि अपन जो बीज को बोई करते हैं उस समय अपन को कार्बेंडाजिम 50 WP 2 ग्राम पर केजी यानी प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको उपचारित करके अगर खेत के अंदर बोई करते हैं तो उनसे पूर्णतः ये रोग कंट्रोल हो जाता है। बाकी अगर समय पर इनका कंट्रोल नहीं होता है तो बाद में इनका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये था सबसे फास्ट रोग, जो सबसे खतरनाक रोग था। अब इसके बाद में एक और जीरे के अंदर रोग होता है, ये होता है जैसे छाछिया रोग। छाछिया रोग होता है जो क्या होता है कि ये मौसम जब थोड़ा बहुत खराब होता है और दाना बनने की अवस्था होती है उस समय बहुत इनका प्रकोप ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो पौधा होता है, पौधे की पत्तियों पर शुरू होता है एक पाउडर के रूप में सफेद होना और धीरे धीरे जो दाना वगैरह होता है पूरा पौधा सफेद हो जाता है। तो इनका अपन उपचार इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें जैसे एक तो आता है गंधक का पाउडर यानी गंधक का चूर्ण, उनको 25 किलो पर हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करें तो इनसे अपन पूर्णतः उसका कंट्रोल किया जा सकता है। या अपन क्या करते हैं, जो एक घुलनशील गंधक आता है जो 2.5 किलो पर हेक्टर के हिसाब से अगर अपन जीरे की फसल में दे तो ये छाछिया रोग जिसे अपन पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं, इसको इस कारण से पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं कि पूरा पौधा ऊपर से सफेद सफेद एक पाउडर फॉर्म में हो जाता है। तो इनका भी नियंत्रण इन जो मैंने बताया है इनसे पूर्णतः किया जा सकता है। और अब एक है जो फाइनली रोग है जो काफी घातक भी रोग होता है और उनसे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। यह रोग होता है झुलसा रोग, जिसे अपन क्या ब्लाइट कहते हैं, अंग्रेजी के अंदर इनको ब्लाइट कहते हैं और हिंदी के अंदर इस रोग को कहते हैं झुलसा रोग। यानी कि इसमें जो पूरा पौधा होता है वो झुलस जाता है। इसमें जैसे नमी वगैरह होती है उनसे भी बहुत ज्यादा ये रोग होने का खतरा रहता है। और अगर मौसम साफ नहीं है तो अगर बादल छाए हुए हैं तो इनका प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। इनको अपन काफी जो मार्केट में कवकनाशी या फंगिसाइड दवाइयाँ है इनसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें जैसे सबसे महत्वपूर्ण है वो है अपन इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो थायोफिनेट मिथाइल आता है 70 WP, उनसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक होता है जो मैंकोजेब 75 WP, इस कवकनाशी से भी इनको कंट्रोल किया जा सकता है। एक होता है डाइफेनकोनाजोल, इनसे भी इनको कंट्रोल किया जा सकता है। एक जाइरम है, जाइरम से भी इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसे और भी काफी खूब मार्केट में दवाई आती है जो फंगिसाइड दवाई है, उनका अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें काफी क्या होता है, छाछिया और झुलसा दोनों रोगों का अपन को एक साथ कंट्रोल करना होता है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, जैसे एक तो मेटिराम प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन या जाइनेब प्लस हेक्साकेनाजोल, पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपॉक्सीकोनाजोल और टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, ये काफ़ी दवाइयाँ हैं
जिसका हर 15 दिन के अंतराल से अपन वापस इसको छिड़काव को दोहरा करके जो ये जीरे में रोग होते हैं उनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इनका समय पर उपचार बहुत जरूरी है। अगर अपन एक किसान थोड़ा भी इसको अपन फील्ड के अंदर घूम के देखे और शुरुआती अवस्था में अगर इसके लक्षण नजर आ जाए तो अपन को टाइमली इनके ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए और कम से कम 10-15 दिन के बाद उन स्प्रे को वापस दोहराना चाहिए, तो उनसे काफी हद तक पूर्णतः कंट्रोल किया जा सकता है। और जीरे के अंदर एक समस्या एक और होती है, जो कीट कौन कौन से लगते हैं उसको भी मैं बताता हूँ। कीट जीरे में सबसे महत्वपूर्ण कीट है वो होता है मोइला रोग, जिसे अपन हिंदी के अंदर मेला भी कहते हैं। तो इनका प्रकोप सबसे अधिक होता है। इनका प्रकोप जैसे क्या करता है, ये जो मोइला होता है ना, ये पौधे की पत्तियों से और तने से रस चूसता है। रस चूसता है तो धीरे धीरे पौधा कमजोर हो जाता है और दाना वगैरह बनता नहीं है और इसमें क्या आगे पैदावार में भी कमी आती है। तो इनका भी नियंत्रण है, जो 2-4 दवाई है उनसे अपन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पहले जैसे डाइमेथोएट 30 cc, इनके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और एक मेलाथियान 50 cc आती है दवाई, उनसे भी इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और एक आती है अपने इमिडा क्लोरोपिड 17.8 SL, इनसे भी ये मोइला होता है उनको कंट्रोल कर सकते हैं अपन। और एक आता है थायोमेथोक्सोन, जो 1 हेक्टेयर के अंदर 100 ग्राम बहुत है। इनसे भी अपन जो जीरे के अंदर मोइला वगैरह जो भी कीट लगते हैं उनका पूर्णतः कंट्रोल किया जा सकता है। और आप इससे जो भी स्प्रे है इनको आप हर 15 दिन बाद में दोहराए, दूसरी बार फिर करें, ताकि बीमारी होने का चांस ही नहीं रहे। तो किसान भाइयों, ये थी जीरे के अंदर महत्वपूर्ण होने वाली जो बीमारी और कीट है और इनका किस प्रकार से अपन निदान कर सकते हैं, ये जानकारी मेरे द्वारा बताई गई, आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और भी खेतीबाड़ी और फसलों में जो भी कीट रोग बीमारियां हैं इनकी जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, चैनल को। धन्यवाद किसान भाई।